नमस्कार। आज का मेरा विषय है लोअर मिडिल क्लास वर्सेस अपर मिडिल क्लास डिलेमा। डिलेमा मीन्स दुविधा। आज का विषय दिल को छुए ना छुए पर मन को अपने झंझोड़ के रख देगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम सब लोग ऐसे ट्रेडमिल पे चल रहे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस सेक्शन के लोगों की जो एक दूसरे की होड़ में जी रहे हैं और इसी होड़ में दबे चले जा रहे हैं। हम सब जिंदगी में सांप सीढ़ी तो खेल रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोगों की, क्योंकि वर्ल्ड में इस सेक्शन के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये दोनों सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और स्ट्रेस के शिकार हैं, एंजाइटी के शिकार हैं और कर्ज के बोझ के तले दबे हैं। पर आप मज़ेदार बात देखिए, स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि लोअर मिडिल क्लास श्रिंक हो रहा है। छोटा क्यों, घट क्यों रहा है? क्योंकि वो अपर मिडिल क्लास की सीढ़ी चढ़ने के लिए अग्रसर हो रहा है और वो हो भी रहा है। पर डिलेमा क्या है? जो लो मिडिल क्लास का डिलेमा क्या है? जो दिखता है वो होता नहीं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना, ग्लास आधा भरा है, पर वो उनका नहीं है। चलिए समझते हैं लोअर मिडिल क्लास क्या है। वो एक ऐसे फंक्शनल हाउस में रहती है जो भीड़ भाड़ के इलाके में है। कुछ रुपए जोड़ती है अपने सिक्योरिटी के लिए कि अचानक जरूरत पड़े तो काम आ जाए। किसी से तो मैंने इतना भी सुनते हुए देखा है कि उस व्यक्ति ने पैसे के लिए अपना सीमेंट बेचा है और एक प्रोफेशनल आदमी ने एक प्रोफेशनल औरत को यहाँ तक ये बोलते हुए कहा है कि तुम्हारे को इतनी सारी ज़रूरतें हैं तो तुम एस्कॉर्ट क्यों नहीं बन जाती। ऐसी वर्किंग क्लास है जो हर वोकेशन में हार्ड वर्क करती है पर ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती। ऐसा क्यों है? वही अपर मिडिल क्लास की बात करें तो वो हाईली पेड जॉब्स हैं, उनकी अच्छे बिजनेस रन करते हैं, प्रेस्टिजियस जॉब्स हैं, वो अपने आप को सिक्योर करते हैं रियल एस्टेट में। दे विल नॉट पुट मनी इन स्टॉक मार्केट और वो होम इन ओनरशिप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वो इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं कि अपनी लंच तक भूल जाते हैं। अपनी सोशल लाइफ को बढ़ाने के लिए अपनी फैमिली और ख़ुद को टाइम नहीं दे पाते हैं और तो और रात में वो सोना भी और घर आना भी भूल जाते हैं। इतनी चीज़ें हैं उनके पास, इतनी सुविधाएं हैं, फिर भी वो एंजॉय नहीं कर पाते, स्ट्रेस में ही रहते हैं। फिर मैं बोलूँगी कि लोग खुश क्यों नहीं हैं। आपने देखा, जब भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो ज़्यादातर जो भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो लग्जरी आइटम के होते हैं। ऑटोमोबाइल्स, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, स्टारबक्स, आईफोन्स और ब्रांड्स के होते हैं जो कि मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता, पर उनको ये सब चीज़ें चाहिए क्योंकि पर उनके पास सफिशिएंट कमाई कहाँ है। यहाँ पर मैं एक फ्रेज़ जोड़ना चाहूँगी, चेजिंग द टेल। वो क्या करते हैं? सोशल इकोनॉमिक लैडर या सीढ़ी को चढ़ने के लिए हमेशा कोशिश करते ही रह जाते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, बिलबोर्ड क्या होते हैं? ये पीपल के अटेंशन को सक करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं ताकि वो लोग मटेरियलिस्टिक एफ्लुएंस की तरफ भागें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने की होड़ में और दिखाने की खोड़ में रह जाएं। उससे क्या होता है, उनकी EMI की कहानी शुरू हो जाती है। अराउंड 1979 एक मूवी आई थी, गृह प्रवेश। उसमें औरत आदमी शादी के बाद पैसा जोड़ना चालू कर देते हैं, अपनी सब इच्छाओं को मार के, सब ज़रूरतों को पीछे रख के अपनी ना बस वो कमाई जोड़ने में लगा देते हैं। 10-15 साल गुजरते हैं और वो मकान के रेट हाई हो जाते हैं और उनका पैसा कुछ काम नहीं आता। और जो औरत है अपनी शक्ल आईने में देखती है तो उसको लगता है कि अरे मेरे 10-15 साल में मैंने क्या किया, बाल जी तो सफ़ेद किए। और हस्बैंड भी ये सोचता है कि मैं अब तंग आ गया हूँ और अफेयर बाहर चालू करने की सोच लेता है। इस द्वंद्व में दोनों को समझ में आ जाता है कि वो इस चक्कर में जीना ही भूल गए हैं। तो आप ये पिक्चर अगर मौका पड़े तो ज़रूर से देखना।
कुछ ऐसे ही किस्से काफ़ी की ज़िंदगी में हो गुजरते हैं। वही अपर मिडिल क्लास का भी वही हाल है। दे आर ट्राइंग टू एप रिच, एक्चुअली डूइंग वॉट, दे आर सेलिंग देयर ब्रेन्स। चलती फिरती लाश हो गए हैं, zombies walking on the planet. They usually have handsome media profile, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दिखता है वही तो बिकता है। They have prestigious jobs. They are not status anxious. पर वो अपने किसी व्यक्ति के लिए ओपिनियन भी नहीं कुछ रखते हैं। मिस्टर डायस का कहना है, दिस इज़ कॉल्ड द सेपरेशन इफेक्ट। उनका मतलब ये है कि अगर उन लोगों के दायरे में अगर कोई चीज़ नहीं आ रही तो वो इमोशनली उससे बिल्कुल अफेक्ट नहीं होते हैं। कहीं पर भूकंप आ जाए या कुछ भी हो जाए, कोई भी त्रासदी आ जाए, वो बिल्कुल अनअफेक्टेड रहते हैं। सो दोस्तों, इस चीज़ की कहानी में खुश कौन? सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू कंक्लूड एट लास्ट, मिलेनियम मिडिल क्लास शुड वेक अप, इंस्टेड ऑफ पुलिंग लेग्स दे शुड जॉइन हैंड्स फॉर बेटर टुमारो। इसी पे मैं एक आपको वाक्य बताती हूँ। यूएस इंपोर्ट करता है लाइव क्रैब एवरीवेयर, फ्रॉम जापान एंड फ्रॉम इंडिया। जब भी 1 साल तक उन्होंने जापान से लिया, जब भी उनके लाइव क्रैब जाते थे तो वहाँ पर वो कम पहुँचते थे। उन्होंने फिर इंडिया का ट्राई किया और इंडिया का जब जाता था तो वो बराबर से पहुँचते थे। एंड दे वर सरप्राइज्ड कि भाई ऐसा क्यों है। तो दे कॉल द इंडियन जेंटलमैन एंड आस्क्ड व्हाई इट इज़ हैपनिंग सो उन्होंने कहा कि जो लाइव क्रैब है, जब भी वो निकलने की टोकरी से कोशिश करता है तो पीछे जो क्रैब होता है उसको वो खींच लेता है। तो दिस क्रैब हैज़ एन इंडियन एटीट्यूड। जो भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है उसको पीछे खींच दिया जाता है। सो माय फ्रेंड्स, LOL, लाफ आउट लाउड। इंडियन सोसाइटी को अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में क्या और कितना चाहिए समझदारी से तय करें, ज़िंदगी को अच्छी और सरल बनाएं। चलिए इस विषय पे हम लोग एक नुक्कड़ नाटक देखते हैं। आखिर खुश कौन? आ गए भैया गए, नाटक वाले आ गए, आ गए भैया गए, नाटक वाले आ गए, आ गए भैया गए, नाटक वाले आ गए। आओ आओ नाटक देखो, आओ 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 नाटक देखो, आओ 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 नाटक देखो, नाटक देखो नाटक, आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो नाटक। बतलाने आए हैं जी, कुछ दिखलाने आए हैं, बतलाने आए हैं जी, कुछ दिखलाने आए हैं। कल नाटक लाए हैं जी, कल नाटक लाए हैं, नुक्कड़ नाटक लाए हैं जी, नुक्कड़ नाटक लाए हैं। साची कहे है कबीरा ये नाटक, खोल दे मन के फाटक। ओ साची कहे है कबीरा ये नाटक, खोल दे मन के फाटक। नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक। नाटक मन के फाटक खोले, एक नहीं 100 बात ये बोले। आ गए भैया गए, नाटक वाले आ गए, आ गए भैया गए, नाटक वाले आ गए, आ गए भैया गए, नाटक वाले आ गए। नमस्कार, हम आप सभी के लिए एक नाटक लेकर आए हैं जिसका नाम है खुश कौन। सुनो जी 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 सुनो जी। कथा है हमारी, हमारी कथा है पुरानी जो सबको पता है। फिर भी सुनो 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 रे भैया, सुनो रे बहना, सुनो 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 सुनो। मैं एक अपर मिडिल क्लास का आदमी, मैंने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, सारी धन दौलत की सब कुछ कमाया, लेकिन मैं खुश नहीं। तो आखिर खुश कौन है? मैं लोअर मिडिल क्लास का आदमी हूँ। मैं 2 पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, पर मुझे खुशी नहीं मिलती। तो फिर आखिर मैं खुश कौन है? मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। मैंने उन्हें अमेरिका भेजा, यूएस भेजा, मैंने उन्हें इस काबिल बनाया, लेकिन आज मेरे बच्चे मुझे थोड़ा सा समय भी नहीं देते। अगर वो खुश नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, अपर मिडिल क्लास खुश नहीं है, लोअर मिडिल क्लास खुश नहीं है, तो फिर खुश कौन? मैंने मजदूरी की, अपने बच्चों को भी यही काम कराया। आज मेरे बच्चे घर को संभालते हैं, परिवार को संभालते हैं। उन्हें देखकर मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तो आखिर खुश कौन? मेरे पापा मेरे लिए सारी चीजें करते हैं। मैं जो मांगता हूँ मुझे वो लाके देते हैं, मेरी सारी मुरादें पूरी करते हैं, पर वो मेरे को समय नहीं दे पाते।
मैं 12 साल का हूँ। मेरे पापा मजदूरी करते हैं। उनको देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं चाहता हूँ कि उनकी मदद करूँ, लेकिन मुझे काम कौन देगा? मैं 12 साल का हूँ, आगे पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन घर में पैसे नहीं है कि वो पढ़ा सके मुझे आगे। लेकिन खुश कौन है? आज हमारा समाज दो वर्गों में बढ़ गया। अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, मॉडर्न एसेट्स हैं, लेकिन क्या वो खुश हैं? नहीं। लोअर मिडिल क्लास जो दिन रात रोटी कपड़ा मकान के लिए मेहनत करता है, वो भी खुश नहीं। अपर मिडिल क्लास खुश नहीं है, लोअर मिडिल क्लास खुश नहीं, तो खुश कौन? देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में। देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में। सुन, आज से ना तो स्कूल मत जाइयो, अपनी माँ के साथ घरों में झाड़ू पोछा कराने जाइयो। पर पापा मुझे 9वीं करनी है, 10वीं करनी है, पढ़ लिख कर मास्टर बनना है। 9वीं करेगी, 10वीं करेगी। अरे सही तो कह रहे पापा, खामा खामा पढ़ेगी तू भी। सुन, कल से अपनी माँ के साथ जाइयो, 2 घर और पकड़ लियो। पर पापा मुझे उनके घर बिल्कुल काम नहीं करना। वो लोग हमारे साथ ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे हम उनके नौकर हो। मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर मास्टर बनना है पापा। वाह, बड़े बड़े सपने देखने लगी है तू। हमारी औकात देख, किराए के मकान में रहते हैं, रहने के लिए अपनी छत तक नहीं है। ऊपर से महंगाई इतनी ज्यादा है कि गुजारा तक नहीं हो पाता। पर पापा चुप। अरे भैया क्या किया? अरे भैया ठीक है आप? भैया क्या हो गया भैया? मैं ठीक हूँ। मैं दिन रात अपने परिवार वालों को मिस करता हूँ। मैंने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया। आज मेरे बेटे बेटियां सब सेटल्ड हैं, मकान घर सब कुछ है, लेकिन उसमें मुझे खुशी नहीं मिलती। मैं अपने परिवार को दिन रात मिस करता हूँ। मैं अकेले रहता हूँ, मुझे खुशी नहीं मिलती। आज तुम फिर शराब पीकर आ गए। तो तेरे बाप के पैसे की पीता हूँ। देखो मेरे माँ बाप पे मत जाया करो। क्यों ना जाऊँ तेरे माँ बाप पे? अरे दहेज में लाई क्या थी? वो 2 कंगन। वो भी तुमने शराब के लिए बेच दिए। कभी तुमने सोचा मुन्ना की पढ़ाई की फीस कैसे जाएगी? वो बीमार पड़ा हो, तुम तो दवाई लाते नहीं हो। अरे चुप! वो बीमार है ना, उसकी दवाई हो रही है, ठीक हो जाएगा तो तू एक जगह और काम पे लगा लियो, 2 पैसे और आएंगे। अल्लाह मेरे को पैसे दे, मेरे को दारू पीनी है। मैं पैसे नहीं दूंगी। अगर तुमने अब मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। पुलिस के पास जाएगी? पुलिस क्या लगता है? पुलिस के पास जाएगी? औकात मेरे। यह है दास्ता लोअर मिडिल क्लास फैमिली की, जहाँ पे औरतों को औकात में रहना सिखाया जाता है। खुश रहने के लिए छोटी छोटी चीजें दी जाती की जाती हैं, लेकिन क्या वो खुश होती हैं? अपर मिडिल क्लास जिसके पास सब कुछ है, परिवार है, धन है, गाड़ी है, एसेट है, सारी चीजें हैं, फिर भी वो खुश नहीं है। तो आखिर खुश कौन है? हेलो। हाँ पापा। हाँ बेटा, कैसा है बेटा? हाँ पापा, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? पोते कैसे हैं बेटा? हाँ पोते भी ठीक है, आप बताओ। मैं बढ़िया हूँ बेटा। बहू कैसी है बेटा? हाँ पापा, बहू भी बेटा, ठीक है। आप लोग घर मुझे कब आओगे बेटा? देखो मैं बेटा आप सभी बिजी की रहता हूँ, बहुत याद आती है। फोन करते रहते वो हो। शर्मा जी के मकान में चोरी इतने हो सारे गई काम में बिजी हूँ, मेरे मुझे बिजनेस में अकेले लॉस बहुत होता डर जा रहा है। पापा मेरी इतने बड़े घर में मुझे बहुत डर लगता है। मेरी बात ही नहीं आप सुनते, परिवार को लेकर आ जाओ बेटा। कितना बड़ा लॉस हो रहा है। बहुत याद आती है बेटा। आपको मेरी याद आती है तो मैं क्या करूँ? मुझे आपकी याद नहीं आती है। मैं आप नए नए बिजनेस एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आपको अपने शर्मा जी की पड़ी रहती है। बेटा अमेरिका में तू नए नए बिजनेस एक्सप्लोर कर रहा है यार, रिश्तों की गर्मी को कब एक्सप्लोर करें? ये है दास्ता अपर मिडिल क्लास की, उच्च वर्ग की, जहां पर एक बाप अपने बेटे को पढ़ाता है, लिखाता है, वेल सेटल्ड करता है, ताकि आने वाले समय में वो उसके साथ रहेगा। लेकिन बेटा अपनी खुशी के लिए किसी और चीजों में लग जाता है, तो क्या वो खुश हो पाता है? हमारे समाज में कई तरह की भ्रांतियां हैं कि अपर मिडिल क्लास है, उसके पास सारी चीजें हैं तो वो खुश है।
लोअर मिडिल क्लास जो दिन रात रोटी कपड़ा मकान के लिए मेहनत करता है और वो भी खुश है, लेकिन खुश कोई नहीं, वो भी परेशान। लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, खुश कौन है? बातें ये मेरी, बातें ये तेरी, बातें कुछ इसकी, बातें कुछ उसकी हैं, बातें कुछ मेरी है, बातें उसकी है, बातें कुछ प्यार की, बातें दुलार की, बातें कुछ आंसू की, डर और घुटन की, बातें हंसी की, बातें नफरत की, बातें तौहीन की, फ्रस्ट्रेशन और भड़ास की, बातें जरूरत की, बातें जुनून की, बातें रिश्तों की, उम्मीद और भरोसे की, बातें कुछ सीधी सी, बातें कुछ सच्ची सी, अच्छी भट्टी लगती सी, अच्छी मीठी सच्ची सी, मेरी तेरी किसकी उसके डर और घुटन की, उम्मीद और भरोसे की, फ्रस्ट्रेशन और भड़ास की, फ्रस्ट्रेशन और भड़ास की। नमस्कार, ये नाटक जो आपने देखा इसका नाम था खुश कौन। थैंक यू।